को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको माँ मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी माँ है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते हैं। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या? क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं, और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानना ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये एक आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने।
सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा। अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी, ये भी ले जा, उसको बांटिए। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं। तो हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है, अब बोले सो तो कहा बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता। आन दो आन दो आन दो, फिर जान दो जान दो जान दो, शंभू शंभू। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाएगा। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर करें। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं,
हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा,